ओहो दिस इज आईपीएल फॉर यू। भाई एक बोरिंग मंडे को एक्साइटिंग मंडे बना दिया सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच ने। भाई क्या ही तबाहकुन मैच हुआ और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस आईपीएल के अंदर। एक मैच अभी अच्छा होता ही है तो उससे अगला मैच उससे भी बेहतर हो जाता है और भाई तबाहियां फेर दी आज सनराइजर्स हैदराबाद ने और मजा आ गया मैच देखने का। अपना ही रिकॉर्ड आज उन्होंने एक दफा फिर तोड़ा है। 277 रन बनाने का एक इनिंग्स के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद का ही रिकॉर्ड था जो आज उन्होंने ब्रेक किया है आरसीबी के खिलाफ। 287 रन उन्होंने स्कोर किए हैं जो कि टोटली आउटस्टैंडिंग थे। आरसीबी के गम को मजीद उन्होंने बढ़ाया कि जी एक तो वो पहले ही तमाम मैचेस हारते हुए आ रहे हैं और अब से कुछ मैचेस पहले ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी का ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ। 277 रन स्कोर किए थे लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं भाई किसी और के खिलाफ क्यों, जिस टीम का रिकॉर्ड था उसी के खिलाफ दोबारा बनाएंगे। तो पहले किया, मजा आया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें दोबारा किया जाए। तो भाई 287 रन लगाए हैं और इस दफा आरसीबी के खिलाफ ही। बॉलर्स बेचारे मुंह देखते रहे और यही सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। भाई इतनी धुलाई की एसआरएच वालों ने आरसीबी की कि भाई क्या ही कहने। ट्रेविस हेड ने भाई आगाज लिया और मुझे लगता है कि भाई वो तो मजा आ रहा है उनको। वो क्रिप्टोनाइट से बने हुए हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए। जहां उनको इंडिया के बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं भाई वो परफॉर्म कर देते हैं। आप वर्ल्ड कप का फाइनल ले लें, आप मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस ले लें, या फिर आज की बात कर लें जहां विराट कोहली जैसे प्लेयर खेल रहे थे, तो भाई वो बंदा जब शुरू होता है फिर रुकने का नाम नहीं लेता। आज भी 41 बॉल्स के ऊपर 102 रन की क्विक इनिंग्स खेली और बेस सेट की अपनी टीम के लिए और उसका जो है आगे मुकम्मल फायदा उठाया हेनरिच क्लासन ने। भाई वो बंदा भी एक अलग ही दुनिया में अपने मजे में चल रहा है। पहले लेकिन ट्रेविस हेड की बात करेंगे जनाब। ट्रेविस हेड की इनिंग में 8 छक्के और 9 चौके शामिल थे और मेरे ख्याल से रेयरली एक या दो डॉट बॉल्स उन्होंने खेली होंगी और 41 बॉल्स के ऊपर 102 रन स्कोर किए। उसके बाद आके इसी कश्ती को आगे बढ़ाया उनकी हेनरिक क्लासन ने। भाई उस बंदे ने 7 छक्के और 3 चौके उन्होंने भी लगाए और इस साल अभी तक आईपीएल के अंदर भाई 24 छक्के लगा चुका है वो बंदा 5 मैचेस के अंदर। तो मतलब टोटली आउटस्टैंडिंग और अलग से ही उसका मजे का साल चल रहा है इस दफा। और ओवरऑल भी मैं लीग्स में अगर हर जगह बात करूं तो भाई वो बंदा भी आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ अलग ही लेके आ रहा है और अलग इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। बहरहाल आखिर में आके जो है अब्दुल समद ने उन्होंने भी अच्छा फिनिश किया। जस्ट 10 बॉल्स के ऊपर 35 रन स्कोर किए। उनकी तरफ से भी हमें पावर हिटिंग जो है वो देखने में मिली और इस तरह ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो 287 रन बनाने में कामयाब हुए। बॉलिंग में भाई बुरे हालात थे, फंटा अच्छा खासा पड़ा आरसीबी वालों को। और उसके बाद जब बैटिंग का आगाज हुआ तो आगाज कुछ अच्छा था कि विराट कोहली और फफ डू प्लेसी ने जो है वो 100 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लगाई। 80-85 रन की पार्टनरशिप थी लेकिन विराट कोहली की विकेट गिरने की देर थी कि भाई उसके बाद तो लाइन ही लगी। 42 रन विराट कोहली ने किए, 62 फफ डू प्लेसी ने किए। लेकिन आरसीबी की तरफ से जो टॉक ऑफ द टाउन रहे वो थे भाई डीके दिनेश कार्तिक। भाई वो तो आरसीबी की तरफ से अंडरटेकर वाला रोल जो है प्ले कर रहे हैं। साल बाद उठते हैं आते हैं और क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दी। वो बंदा जो पूरा साल कमेंट्री करता रहा और क्रिकेट से मुसलसल दूर और अब आके जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है भाई टोटली आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल से वहां से ही इन्वेस्ट किया है आरसीबी ने और वो बंदा आके एक दफा फिर अपने एक्सपीरियंस के तौर पे साबित कर रहा है जी कि एक्सपीरियंस वाकई ही मैटर करता है। क्या ही शानदार भाई वो 83 रन थे। कुछ थोड़ा सा भी अगर किसी और ने उनका साथ दिया होता तो मेरे ख्याल से नतीजा थोड़ा मुख्तलिफ होता, लेकिन इन दी एंड हारी है मैच आरसीबी 25 रन से। ओवरऑल जी बहुत ही शानदार और तबाहकुन मैच हुआ है। मेरे ख्याल से पैट कमिंस ने और सनराइजर्स हैदराबाद ने इस दफा कसम खा लिया है कि जी काव्या मारान को और एसआरएच वालों को और दुख हम नहीं लेने देंगे। जैसे वो कबीर सिंह के लिए प्रीति थी, अब सनराइजर्स हैदराबाद वालों के लिए काव्या मारान हुई है। भाई हर मैच में आके वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, और उसकी खुशी भी भाई देखने वाली है। हर मैच में वो खुश तो बेचारी होती थी लेकिन एंड दी एंड टीम जो है उनकी मैच हार जाती थी। लेकिन इस दफा पैट कमिंस ने भाई कसम खाई है कि हम जिता के जाएंगे और लग भी रहा है। पूरा टूर्नामेंट में जो बाकी टीम्स परफॉर्म कर रही हैं वो एक बिल्कुल ही अलग चीज लग रही है, लेकिन जब एसआरएच अपना मैच खेलती है तो भाई लगता है कि वो कहीं और ही खेल रहे हैं। टोटली आउटस्टैंडिंग कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है उनकी तरफ से। और मैच के रिकॉर्ड्स की मैं अगर बात करूं तो भाई तबाहकुन रिकॉर्ड तोड़े। सबसे एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने की अगर मैं बात करूं तो वो भी सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 287 रन उन्होंने बनाए हैं जो कि किसी भी लीग क्रिकेट में T20 के एक मैच के अंदर एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन है। और इंटरनेशनल क्रिकेट की भी मैं अगर बात करूं तो सेकंड हाईएस्ट जो है ये टोटल था एसआरएच की तरफ से। इसके बाद लेकिन अगर मैं ओवरऑल मैच में रन की बात करूं तो 549 रन जो है वो आज के मैच में स्कोर हुए हैं, जो कि किसी भी चाहे इंटरनेशनल की आप बात करें या लीग क्रिकेट में बात करें एक T20 मैच
में सबसे ज्यादा रन जो हैं ये स्कोर हुए हैं और अब तक 30,000 से ज्यादा जो मैचेस खेले जा चुके हैं T20 के, लेकिन अब तक का ये सबसे ज्यादा रन हैं किसी एक मैच के अंदर। उसके अलावा बाउंड्रीज के रिकॉर्ड टूटे हैं भाई, इतना बड़ा टोटल हो और बाउंड्रीज का रिकॉर्ड ना टूटे तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। टोटल 81 बाउंड्रीज जो हैं वो आज के मैच में हिट हुई हैं, जिसमें 43 जो हैं वो फोर्स लगे और उसके अलावा 38 जो हैं वो सिक्सेस लगे। 22 छक्के और 19 चौके जी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आए, जबकि आरसीबी ने 24 फोर्स और 16 सिक्सेस हिट किए। जहां पे डिफरेंस आया मैच का वो आरसीबी का 6 हिटिंग रेशियो जो थी वो थोड़ी कम रही एसआरएच से, और वही जो है वो मैच में इन दी एंड डिफरेंस बना। बहरहाल जी शानदार मैच खेला है सनराइजर्स हैदराबाद ने और इस दफा बिल्कुल ही एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं और किसी भी टीम को भाई खातिर खा ही नहीं समझ रहे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है भाई, उनके लिए फॉर्म में आए हुए हैं उनके खिलाड़ी, और मैं कहता हूं कि इसी तरह चलते रहे तो मेरे ख्याल से कब भी नहीं गई होगा। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं आरसीबी की, तो जो सबसे बड़ा इशू उनको फेस करना पड़ रहा है भाई, लोकल टैलेंट उनका कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और ओवरसीज से तो आप वैसे ही उम्मीद ना लगाएं। जो गलती मेरे ख्याल से इनकी हो रही है वो क्रिकेटर्स भी हमें बात करते नजर आ रहे हैं कि फफ डु प्लेसी और विराट कोहली दोनों जो सीनियर कंपेनर हैं उनके वो ओपनिंग पे आते हैं और उसके बाद जब मिडिल में या लोअर मिडिल ऑर्डर में जब जरूरत पड़ती है उनको कोई सीनियर खिलाड़ी वहां पे खड़ा हो तो उस चीज की हमें कमी नजर आ रही है। यंगस्टर्स हैं सारे, उस तरह वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। डीके जरूर आते हैं अपना हिस्सा हर मैच में डाल के जा रहा है, लेकिन भाई साथ उसको किसी की जरूरत है। तो जब तक इन दोनों का मेरे ख्याल से ऑर्डर चेंज नहीं होता, या विराट कोहली को नीचे आना पड़ेगा या फफ डु प्लेसी को, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स मुख्तलिफ हमें नहीं नजर आएंगे। दूसरी चीज जो मुझे बड़ी गलती लगी आरसीबी की अभी तक, कि ओवरसीज प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। मेरी नज़र में अगर आप किसी भी T20 टूर्नामेंट की बात कर लेंगे, चले आईपीएल की ही बात करें, तो टीम्स हमेशा वही जीतती हैं जिनका लोकल टैलेंट जो है अच्छा परफॉर्म करे। आरसीबी के कैंप में हमें इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, क्योंकि लोकल टैलेंट उनका कुछ खैर अच्छे प्लेयर तो हैं कि स्टेज तक वो आए हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है, लेकिन वो स्पार्क उनमें नहीं है। और ओवरसीज आप देखें 3 से 4 आप खिला सकते हो एक टीम में, तो उनसे ज़्यादा अगर आपका लोकल टैलेंट अच्छा परफॉर्म करे, जो कि 7 खिलाड़ी तो कम से कम होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है। ये ट्रिक थोड़ी मिस की है आरसीबी ने और कई सालों से मिस करता आ रहा है कि ओवरसीज़ पे तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन लोकल टैलेंट फाइंड जो है वो करने में गलती कर जाते हैं। तो जीतने के लिए भाई सिंपल सा नुस्खा यही है, आप मुंबई इंडियंस को देख लो या सीएसके को देख लो, जो सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीते हुए हैं, भाई हमेशा लोकल टैलेंट ही परफॉर्म करता आया है। तो आरसीबी को भी अगर मैचेस जीतने हैं और टूर्नामेंट में कुछ करना है, तो भाई आंदा फ्यूचर में इनको भी लोकल टैलेंट अच्छा ढूंढ के लाना होगा। अभी की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट खत्म ही है आरसीबी के चांसेस टूर्नामेंट में आगे जाने के, क्योंकि 7 मैचेस में से 6 वो हार चुके हैं और बहुत ही कह लें कि मैथमेटिकली तो चले क्वेश्चन है उनकी कि शायद वो आगे जा सकें, लेकिन उनका सफर जो मुझे तमाम होता ही नजर आ रहा है। ये थी जी आज के मैच की अपडेट्स। मंडे जो अक्सर सैड जाता है उसको हैप्पी मंडे उन्होंने बना दिया और मज़ा आ गया मैच देखने का। और मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अब दें इजाजत। लेकिन जाने से पहले चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज केजी स्पीक्स साइनिंग ऑफ।